क्या हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई का मैसेज देखकर टेंशन हो जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे आप ईएमआई का बोझ कम कर सकते हैं और आप अपना लोन जल्दी खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए ईएमआई का बेसिक मैथ। ईएमआई दो चीजों से मिलाकर बनती है, प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट। और ईएमआई पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर का। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, छोटी ईएमआई के चक्कर में लंबा टेन्योर चुन लेना। इससे मंथली बर्डन तो कम लगता है, लेकिन सालों तक ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आप ईएमआई का बोझ कम करना चाहते हैं तो पहला स्मार्ट तरीका है प्रीपेमेंट। जब भी बोनस, इंसेंटिव्स या एरियर्स मिले, उसका कुछ हिस्सा लोन अमाउंट में जमा कीजिए। सिर्फ साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई देने से भी लोन की ड्यूरेशन काफी कम हो सकती है। दूसरा तरीका है बैलेंस ट्रांसफर। अगर कोई दूसरा बैंक आपसे कम से कम 0.50% कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो लोन ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस जरूर चेक करिए। तीसरा स्मार्ट स्टेप है बड़ा डाउन पेमेंट। जितना कम लोन अमाउंट होगा, उतना ही कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और चौथा तरीका है स्टेप अप ईएमआई। जैसे जैसे इनकम बढ़े, वैसे वैसे ईएमआई को 5 से 10% तक बढ़ाने की कोशिश करें। अब बात उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेना, सिर्फ छोटी ईएमआई के लिए लंबा टेन्योर चुनना, बैंक्स की इंटरेस्ट रेट कंपेयर ना करना, लोन एग्रीमेंट के हिडन चार्जेस ना पढ़ना, ईएमआई लेट भरना या बाउंस होने देना, क्रेडिट कार्ड बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करना, एक साथ कई लोन ले लेना, बजट प्लानिंग ना करना, इमरजेंसी फंड के बिना प्रीपेमेंट कर देना और बोनस या फाइनेंशियल गेन्स को बेकार खर्च कर देना। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं, तो सबसे पहले उस लोन को खत्म करें जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। और याद रखिए, लोन जल्दी चुकाना अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है, लेकिन इस दौरान अपना इमरजेंसी फंड खत्म कर देना समझदारी नहीं है। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बचा कर रखिए और फिर कोशिश कीजिए जल्दी कर्ज मुक्त बनने की। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जी बिजनेस।